ये कहानी है एक साइको किलर की जो समाज के लिए और समाज की नज़रों में बहुत पहले ही मर चुका है और इसी के बात का फायदा उठाकर कुछ राजनेता लोग अपने मतलब के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। नाम है डागर। फिल्म का नाम है लव हॉस्टल। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला, आप सभी का स्वागत है स्टोरी विथ मूवी रिव्यू में। दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में सब्सक्राइब के बगल वाली बेल आइकन को जरूर दबाएं। मूवी की शुरुआत में एक शादीशुदा जोड़ा एक वीडियो बना रहे होते हैं जिसमें वो अपने माँ बाप को बता रहे होते हैं कि उन्होंने कोर्ट में शादी कर लिया। वो बहुत खुश हैं। इतना कहकर वीडियो को अपलोड कर देते हैं। इसके बाद एक सुनसान इलाके में एक व्यक्ति दोनों जोड़ों को पेट पर लटका रहा होता है। उसका नाम डागर होता है, जो हर उस इंसान का खून करता है जो समाज के खिलाफ जाकर शादी करते हैं। लड़की रो रही होती है, वो दोनों को मारकर चला जाता है। लड़की मरने से पहले डागर को बद्दुआ देती है, कभी उसका दिल भी किसी पर आए और वो उसे न मिले। सुबह होती है, पुलिस वाले आते हैं और अपना जांच पड़ताल शुरू करते हैं। हालांकि पता है कि ये काम डागर का है, बेबस पुलिस कुछ नहीं कर सकती। अगले सीन में एक लड़की अपने शादी वाले घर से भाग जाती है, जिसमें उसकी मदद उसकी बेस्ट फ्रेंड करती है। लड़की एक खंडहर में पहुंचती है जहां पर उसका आशिक अहमद शौकीन पहले से ही उसके आने का इंतजार कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और फिर एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। लड़की की दोस्त फोटो खींचती है, तभी शौकीन का फोन बजता है जिस पर एक आदमी उसे डिलीवरी देने के लिए मजबूर कर रहा होता है। शौकीन मना कर रहा होता है, लेकिन उसे धमकाया जाता है। डिलीवरी के लिए शौकीन के हाँ बोलने पर ज्योति गुस्से में शौकीन का फोन फेंक देती है। दूसरी तरफ ज्योति की दादी, जो खुद एक राजनेता है, ज्योति को खोजने के लिए अपने आदमियों को लगाती है। शौकीन और ज्योति दोनों अपने दोस्त के घर पर रुकती है। अगले सीन में एक मोहल्ले में बहुत से लोग दो जिंदा जलते हुए इंसान को देख रहे होते हैं। साथ में एक पुलिस वाला इंसान वहाँ पर खड़े होकर रो रहा होता है। तभी किसी की आवाज़ पर उसकी आंखें खुलती हैं और खुद को एक अस्पताल में, जहाँ पर वो अपनी पत्नी का ख्याल रख रहा होता है। वो बहुत थका हुआ होता है और परेशान लगता है। उसकी हालत देखकर उसकी पत्नी उसे आराम करने को कहती है। अगले दिन कोर्ट में ज्योति और शौकीन दोनों शादी कर लेते हैं। कोर्ट में जज के सामने ज्योति की मेडिकल रिपोर्ट पेश की जाती है, जिसमें चेस्ट ट्रामा, क्रूसेड लोअर बैक। ज्योति से पूछने पर पता चलता है कि उसकी ये हालत उसके छोटे भाई राकेश ने की है। ज्योति अपने परिवार वालों को एक और मौका देना चाहती है, इसलिए वो कोर्ट में आई है। वहीं अहमद शौकीन के पिता AK-47 रखने के जुर्म में जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। हालांकि ये इल्जाम झूठा होता है, लेकिन शौकीन कोर्ट में कुछ नहीं कहता। कोर्ट दोनों को एक हफ्ते के लिए सेफ होम में भेज देती है, जहाँ पर पुलिस की निगरानी में रखा जाता है। दोनों सेफ होम पहुँचते हैं। इस पर ज्योति कहती है कि लो आ गया हमारा ताजमहल। सेफ होम में दोनों को रहने के लिए 700 रुपये लिए जाते हैं। इस पर ज्योति पुलिस वालों पर थोड़ा बहस करती है, लेकिन शौकीन उसे समझाता है। जिसके बाद ज्योति और शौकीन को एक रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर बहुत से जोड़े एक के ऊपर एक बिस्तर लगाए होते हैं। ज्योति अपनी शादी का जो वीडियो फेसबुक पर अपलोड किया था, वो उसके परिवार वाले देख लेते हैं। उसमें ज्योति का ना हो सकने वाला दूल्हा अपने पापा के साथ आया होता है और शादी में खर्च हुए पैसे की मांग करता है, जिस पर उस गाँव के प्रधान ज्योति की दादी को एक सुझाव देते हैं। ज्योति की जगह उसकी बहन बबली के साथ शादी तय कर देते हैं। इस पर दादी हाँ कह देती है। इस बात को लेकर ज्योति के पापा काफी नाराज हो जाते हैं। साथ में शौकीन को खत्म और ज्योति को सही सलामत लाने के लिए डागर को एक काम सौंपा जाता है, जो खुद कई बार कानून की फाइलों में मर चुका है। 100 रुपए देकर ज्योति को अपनी सुहागरात उसी कमरे में एक कोने में साड़ी की आड़ में मनाने को बोला जाता है। दूसरी तरफ DSP राठी को ज्योति और शौकीन के बारे में अपनी बेटी से पता चलता है, जिसके बाद दोनों को खोजने के लिए DSP किसी पुलिस वाले को कहता है। साथ में जिस वकील ने उन दोनों की शादी करवाई होती है, डागर उसके घर पहुंचकर उन दोनों का पता पूछता है। नहीं बताने पर डागर उसके परिवार वालों को खत्म कर देता है, जिसके बाद वो बुरी तरह से डर जाता है। ना बताने की वजह से डागर उसे भी खत्म कर देता है। ज्योति और शौकीन सुहागरात मनाने के लिए तैयार होते हैं। तभी पुलिस वाले उसे बुलाते हैं, जिस पर ज्योति न जाने के लिए मना करती है, लेकिन शौकीन ज्योति को 10 मिनट में बोलकर चला आता है। पुलिस वाला उसे एक बात पर कहता है कि हक से तो तुम लोग अपनी बुआ, मौसी, चाचा, ताऊ की छोरी ना छोड़ते हो। पुलिस वाला गुलाब जामुन आगे करते हुए कहता है कि देवी सिंह ने गुलाब जामुन भेजा है तुम्हारे लिए। उसे मीट की डिलीवरी करने के लिए मजबूर करते हैं। शौकीन देवी सिंह के लिए इस काम को करता है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि एक दिन उसके बाप को वो जरूर छुड़वा देगा। हालांकि शौकीन के बाप को ज्योति की दादी के कहने पर शौकीन का ही एक दोस्त दिलेर उसके घर में AK-47 रख देता है, जिसकी वजह से उसके बाप को जेल भेजा गया होता है। दिलेर के साथ शौकीन अपने घर जाता है, चुपके से मीट निकालता है और दिलेर को देकर अपनी माँ से मिलने ऊपर जाता है। उसकी माँ बीमार रहती है, वो किसी को पहचानती नहीं।
माँ को अपनी शादी वाली बात बताकर निकल जाता है देवी सिंह को डिलीवरी देने के लिए। वैसे डिलीवरी तो एक बहाना होता है शौकीन को मारने की। साथ ही राठी को भी शौकीन का लोकेशन मिल जाता है, लेकिन राठी उसे जिंदा लाने के लिए कहता है क्योंकि वो शौकीन में अपने भाई को देखता है। वैसे दोनों जिस होम में होते हैं उसका पता ज्योति की दादी को चल जाता है और डागर अपने शिकार के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ शौकीन देवी सिंह को डिलीवरी देने के लिए एक होटल में पहुंचता है। होटल में पहुंचने पर देवी सिंह उसे धमकाता है, बंदूक दिखाता है। दोनों के बीच बातचीत होती रहती है कि तभी डीएसपी सुशील का भेजा हुआ पुलिस वाला आता है। दोनों गोली चलाते हैं जिसमें देवी सिंह का दोस्त घायल हो जाता है। देवी सिंह छिप जाता है। अगले ही पल देवी सिंह पुलिस वाले को मार देता है। शौकीन सोफे के पीछे छुपा होता है। तभी शौकीन की नजर मरे हुए पुलिस वाले पिस्तौल पर जाती है। शौकीन पिस्तौल पर कूदकर उसे देवी सिंह को मार देता है, फिर घबरा जाता है। तभी पुलिस वाले के फोन पर डीएसपी राठी का फोन आता है। शौकीन को समझाता है। इस पर शौकीन कहता है कि अगर खुद की खाल उधेड़ कर जूती भी बना के दे दूं ना तो कहेगा हटा साला, गाय की चमड़ी है। और अब तो आपकी पूरी फौज खड़ी है मुझे चौराहे पर मारने के लिए। गलती कर दी आप पे भरोसा करके राठी साहब, गलती। फोन रखता है। तभी पीछे से देवी सिंह के दोस्त उसको बताता है कि उसके दोस्त दिलेर ने उसके बाप को कैसे फंसाया था। तभी शौकीन गाली देते हुए उसको गोली मारता है, खून साफ करता है और पैसे से भरा बैग उठाकर नीचे जाता है। सेफ होम वाले पुलिस वाले का दिलेर के पास फोन आता है। दिलेर शौकीन को देखकर चौंक जाता है। ये बात पुलिस वाले को कहता है। वो दिलेर को शौकीन का खून करने के लिए कहता है। दिलेर फोन रखता है। शौकीन गले लगने के बहाने दिलेर की पिस्तौल निकाल लेता है और सेफ होम चलने को कहता है। वहीं डागर सेफ होम में पहुंच चुका होता है और शौकीन के बारे में पूछता है और पता चलता है कि वो डिलीवरी करने गया है। उसके बाद डागर पुलिस वाले को खत्म कर देता है। फिर डागर सेफ रूम में जाकर सो रहे सभी जोड़ों को खत्म कर देते हैं। ज्योति किसी तरह वहां से भाग जाती है। शौकीन दिलेर के साथ सेफ होम में पहुंच चुका होता है जो उसके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होता। दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं। तभी दूर खड़ा डागर गोली मारता है जिससे दिलेर की मौत हो जाती है। शौकीन छिपकर बिल्डिंग के अंदर ज्योति को खोजते हुए आता है। तभी शौकीन के ऊपर एक लड़की और पैसे से भरा बैग गिरता है। हालांकि वो ज्योति नहीं होती। शौकीन पैसों से भरा बैग लेकर बिल्डिंग के पास पीछे पहुंचता है जहां पर ज्योति को नीचे आते हुए देखता है और दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में एक शादी का माहौल है। वहां पर डागर पहुंचता है और सबको खत्म करने लगता है। सब भागने लगते हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन डागर के पेट में एक गोली लग जाती है। शौकीन लगड़ाते हुए ज्योति के साथ एक मिल में पहुंचता है जहां पर दोनों में बहस होती रहती है। तभी दोनों को एक आवाज सुनाई देती है। ज्योति पिस्तौल लेकर आगे बढ़ती है। तभी देखती है तो गे लड़के एक कार में रोमांस कर रहे होते हैं। दोनों ज्योति के हाथ में पिस्तौल देखकर डर जाते हैं। ज्योति के समझाने पर दोनों गे लड़के उन लोगों की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। सेफ होम में राठी अपने सीनियर के साथ हुए वारदात और डागर के बारे में बात कर रहे होते हैं और कैसे पुलिस वाले को चकमा दे रहा है। राठी को पता है कि अगर शौकीन एक बार डागर के हाथ से बच भी जाए तो कमला दिलावर उसे आतंकवादी साबित करके अंदर करवा देगी। इसलिए उसका सीनियर राठी उसे इस केस से दूर रहने की सलाह देता है। ये थोड़ा लब जिहाद और एक मुसलमान को कितनी आसानी से आतंकवाद बना सकते हैं उसके इर्द गिर्द घूमती है। अपनी गोली जानवरों के डॉक्टर से निकलवाता है। चारों कार से अस्पताल पहुंचते हैं और शौकीन का इलाज करवाते हैं, लेकिन वहां की डॉक्टर बिना पुलिस के आए उन्हें जाने की परमिशन नहीं देती। तभी ज्योति पिस्तौल दिखाती है और वहां से चारों भाग जाते हैं। वहीं राठी को उन दोनों का मैरिज प्रमाण पत्र मिलता है जिसमें निधि दाहिया का फोन नंबर मिलता है। राठी निधि को फोन करता है, साथ डागर से चौकन्ना रहने को कहता है। वहीं निधि राठी को बताती है कि उस दिन डागर को रोक सकते थे। आपके भाई योगी को डागर ने जिंदा जलाया था जिसकी प्रेम का मेरी बहन तुलसी थी। एक बार फिर से राठी के सामने वो दृश्य दिखाई देता है। चारों एक होटल में छिपने के लिए जाते हैं। वहां पर ज्योति अपनी बहन बबली के पास फोन करती है जहां पर उसको पता चलता है कि उसके पापा उसकी शादी से नाराज नहीं है। उसके पापा दादी की चुंगल से बबली को ले जाने के लिए कहते हैं। ये बात वो शौकीन को बताती है। शौकीन मान जाता है। उधर राठी कमला देवी यानी ज्योति की दादी के पास जाता है और उन दोनों को अगर कुछ हुआ तो उसकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। साथ में डागर के बारे में पूछता है तो कमला देवी खेल रहे बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये रहा डागर, ये सब डागर ही तो हैं। साथ में कहती है उसने गलत किया, दिवाली की जगह ईद चुनकर। डागर शौकीन के फोन के लोकेशन की मदद से होटल में पहुंचता है। दोनों आपस में झगड़ रहे होते हैं। तभी डोर बेल बजता है। दोनों के लड़के होते हैं। ज्योति को एक गिफ्ट देता है और उसके साथ डांस कर रहे होते हैं कि तभी डागर आता है और ज्योति के साथ डांस कर रहे लड़के को मार देता है। ज्योति का चेहरा खून से भीग जाता है। गोली की आवाज सुनकर शौकीन बाहर की तरफ आता है, लेकिन तब तक दोनों लड़के की मौत हो चुकी होती है। बॉबी देओल का यह रूप देखकर
एक बार के लिए आप जरूर डर जाएंगे। दोनों एक बार फिर से बच जाते हैं। दोनों कार से निधि के घर पहुंचते हैं। वहीं डागर शौकीन के घर पहुंचकर उसकी मां को खत्म कर देता है। राठी अपना एक आदमी निधि के घर भेजता है, जहां पर आगे से ताला लगा होता है। राठी उस घर पर चौकीदारी करने को कहता है। दूसरी तरफ शौकीन अपने घर अपनी मां को लेने के लिए जाता है। मां को मरा पाकर उसे एक खंडार में दफन कर देता है, जहां पर उसके बाप की आवाज उसके कानों में गूंज रही होती है। शौकीन वहां से निकलकर ज्योति के घर पहुंचता है बबली को लाने के लिए। वहां के सिक्योरिटी गार्ड को मूर्ख बना के किसी तरह अंदर पहुंचता है। वहीं डागर निधि के घर पहुंचता है। बाहर खड़ी गाड़ी में बैठे पुलिस वाले को खत्म कर देता है, साथ ही निधि के कुत्ते को मारता है। ज्योति कमरे में सो रही होती है। डागर रूम में रखे कुर्सी पर बैठता है। वहीं सबकी नजरों से बचते हुए बबली की मेहंदी में पहुंचता है। बबली को देखकर खुश सामने कमला देवी शौकीन पिस्तौल निकालता है, कमला देवी पर तानता है। शादी में आए सभी लोग भागने लगते हैं। तभी ज्योति का बाप पहुंचता है। शौकीन को मना करता है कमला देवी को मारने के लिए, साथ ही शौकीन से पिस्तौल लेकर उसे बबली से भगाने को कहता है। इस पर कमला देवी कहती है कि अगर मैं बच गई तो ज्योति के पापा यानी अपने बेटे को जरूर खत्म करेगी। दोनों भाग जाते हैं। निधि अपने घर पहुंचती है, जहाँ पर डागर ज्योति को पंखे से लटकाया रहता है। और वहीं पर फिल्म का सबसे चौंकाने वाला सच यानी डागर निधि का बाप है। और डागर इसलिए ऐसा बना है क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है। निधि की बहन तुलसी ने भागकर योगी से शादी कर ली। डागर का भाई समाज को मुंह नहीं दिखा पाने की वजह से डागर के भाई ने खुदकुशी कर ली, जिसका सदमा डागर बर्दाश्त नहीं कर सका और वो साइको किलर बन गया। निधि अपने पापा यानी डागर को ज्योति को न मारने को कहती है, लेकिन डागर निधि के सामने ज्योति को मार देता है। डागर के जाने के बाद निधि ने खुद को गोली मार ली। उधर शौकीन एक क्रॉसिंग पर रुककर ज्योति के पास फोन कर रहा होता है कि तभी पीछे से शौकीन को गोली मार देता है, जो कि ज्योति का भाई छोटा राकेश होता है। साथ ही बबली को लेकर चला जाता है। वहीं डागर एक हाईवे के किनारे अपनी कार ठीक करवा रहा होता है कि तभी उसका कुत्ता उस सड़क पर दिखाई देता है। डागर उसे लेने के लिए जाता है। तभी एक गाड़ी आती है और डागर का एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि ये मूवी एक जाट मुस्लिम समुदाय की कहानी है। आपकी इस फिल्म पर जो भी राय हो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।